केदारनाथ भगवान शिव का एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। आस्था, विश्वास और भक्ति की जीवंत तस्वीर। वह स्थान जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं केवल अपने आराध्य के दर्शन के लिए। वह स्थान जहां हर सांस में भगवान शिव का नाम गूंजता है। यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और श्रद्धा को पहचानने का भी है। गौरीकुंड से शुरू होती है यह कठिन 16 किलोमीटर का रास्ता। कहीं तेज चढ़ाई, कहीं संकरी पगडंडी और चारों ओर हिमालय का अद्भुत छटा। हर कदम पर थकान है, मगर हर मोड़ पर हर हर महादेव की गूंज एक नई ऊर्जा देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं अपनी यह पावन यात्रा भगवान शिव के धाम केदारनाथ की ओर। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है ऋषिकेश, गंगा किनारे बसा एक पवित्र नगर। यहीं से सुबह 5 बजे हम बस में सवार हुए। और करीब 8 घंटे के लंबे सफर के बाद हम पहुंचे सोनप्रयाग, जहां से असली रोमांच शुरू होता है। अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो यहाँ आप अपने आधार कार्ड के साथ आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर पुल पार करने के बाद हम वहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी लेते हैं, जिसकी किराया 50 रुपया होता है। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ती है पहाड़ों की टूटी फूटी सड़कों पर, जिन्हें बरसात के मौसम और भी रोमांचक बना देता है। इन संकरे और घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार हम पहुँचते हैं गौरीकुंड। शाम ढल चुकी थी, इसीलिए आज रात हमने गौरीकुंड में ही विश्राम किया। कल महादेव की राह पर पहला कदम रखना था, इसीलिए यह रात शक्ति और ऊर्जा संजोने की थी। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। अभी हम गौरीकुंड में हैं, जहां से केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू होती है और समय हो रही है अभी सुबह की 7। मौसम की बात करें तो मौसम काफी सही है। अभी मौसम मतलब कि बारिश भी नहीं हो रही है। सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। तो चलिए देखते आगे कैसी मौसम रहने वाली है और हम लोग की यात्रा कैसी होने वाली है। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री शंभू। अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ से घोड़े या खच्चर लेकर भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अभी हम लोग गौरीकुंड से लगभग 10 मिनट के ट्रेक किए और आप लोग सामने लिखे हुए देख रहे होंगे श्री केदारनाथ 15.5 किलोमीटर। हेलो, कहाँ से आप लोग हो भैया? महाराष्ट्र से। आप लोग की ट्रेक हो गई? जा रहे हो? अच्छा, बढ़िया। आगे बढ़ते ही नजर आते हैं 2 विशाल झरने, जो बरसात के मौसम की वजह से और भी भव्य और मनमोहक दिखाई देते हैं।
पहुंचते हैं चिरवासा, जहां से भैरवनाथ जी का दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जिस जगह पे हैं वो है चिरवासा, जो कि गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर है। तो मतलब हम लोग अभी 3 किलोमीटर की ट्रैक कर लिए कंप्लीट। और अब हम जंगल चट्टी पहुंच गए हैं, जो कि गौरीकुंड से 4 किलोमीटर है और यहाँ से केदारनाथ धाम 12 किलोमीटर है। समय हो रही है सुबह की 9। हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट किए थे लगभग 7 सवा 7 के आसपास। तो रुकते उकते आ रहे, वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, इस वजह से समय ज़्यादा लग रही है। वैसे अगर आप कंटिन्यू चलते हैं नॉर्मल स्पीड से भी, तो आप इजीली 1 घंटा में 2 किलोमीटर कर सकते हैं। 1 घंटा में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ ट्रैक में ठहरने की सुविधाएं की बात करें तो जगह जगह आप लोग को टेंट जैसी व्यवस्थाएं मिल जाएगी, और ऐसे बीच बीच में GMVN की भी व्यवस्था है, जो आप लोग प्री बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हो। जैसे अभी हम भीमबली में हैं, आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं GMVN की स्टे। छोटी लिंचोली में है और अचानक यहाँ पे मौसम बदल गई है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा बादल लग गई है। अभी तक मौसम काफ़ी सही थी, लेकिन अचानक से मौसम बदल गई है। तो चलिए देखते हैं बारिश होती है या नहीं। वैसे हम लोग रेन कोट लेके आए हुए हैं, अगर बारिश होती भी है तो इतनी परेशानी नहीं होगी। और आप लोग जब भी केदारनाथ यात्रा करें तो अपने साथ रेन कोट अवश्य कैरी करें। कहाँ से भाई आप लोग? मैं मुंबई से। आप मुंबई से। अभी तक आप लोग ट्रैक किया, अभी तक का कैसा लगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी? अभी ठीक था, अभी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गया है। ये माइंड ब्लोइंग है, काफी स्टीप है। और ये आप लोग की पहली ट्रैक है या इससे पहले? केदारनाथ की पहली ट्रैक है। ओके, और इससे पहले कोई और ट्रैक किए क्या? एडवांस लेवल का ट्रैक अभी तक किया नहीं है। नॉर्मल महाराष्ट्र वाला ट्रैक किए होंगे, वाटरफॉल वाला? 2-4 किलोमीटर का, बट ये हमारा फर्स्ट टाइम। चलो बढ़िया। उत्तराखंड का फर्स्ट ट्रैक? हाँ, उत्तराखंड का फर्स्ट ट्रैक। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी हम जिस जगह पे हैं ये बड़ी लिंचोली। यहाँ से केदारनाथ मंदिर लगभग 5 किलोमीटर और बची हुई है। और बात करें हम लोग अभी कितने किलोमीटर की ट्रैक कर लिए, तो यहाँ से गौरीकुंड लगभग 10-11 किलोमीटर है। और समय हो रही है क्या समय है? और समय हो रही है 12-13। हम लोग लगभग 7-7:30 बजे के आसपास अपना ट्रैक स्टार्ट किए। तो चलिए देखते हैं और कितनी देर लगती है हम लोग को मंदिर तक पहुँचने में। मौसम धीरे धीरे गहराने लगता है और अंधेरा छा जाता है, पर यह महादेव की कृपा थी कि बारिश बिल्कुल थमी सी रहती है। हम भी मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस आशंका से कि बारिश कहीं तेज न हो जाए अपनी रफ्तार बढ़ा के आगे बढ़ते हैं।
और फिर हम पहुंचते घोड़ा पड़ाव, वह स्थान जहां से घोड़े खच्चर पर आने वाले यात्री उतरते हैं। यहां से बची हुई लगभग 1 किलोमीटर तक की आगे की सफर उन लोग को भी पैदल तय करना होता है। ये जो आप मेरे सामने बने हुए टेंट्स देख रहे होंगे, ये GMBN की टेंट है, जो कि आप लोग को प्री बुकिंग करनी पड़ती है यहाँ पे स्टे के लिए, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्टे करने की सुविधाएं यहाँ पे रहती है। और यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। और फाइनली लगभग 7-7.5 घंटा की ट्रैक करने के बाद हम केदारनाथ धाम पहुँच गए, जो कि आप लोग मेरे सामने देख रहे होंगे। और फिर सामने नजर आता है वो दिव्य दृश्य। और फाइनली हम हेलीपैड के पास पहुंच गए। यहाँ से बस केदारनाथ मंदिर आधा किलोमीटर है। और आप लोग सामने देख ही रहे होंगे क्रैश हेलीकॉप्टर, जो कि 1 सप्ताह पहले हुई थी। इसी वजह से अभी हेलीकॉप्टर की सुविधाएं बंद है फ़िलहाल के लिए। तो अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आने से पहले ज़रूर पता कर ले सुविधाएं चालू है या नहीं। काफी तलाश के बाद हमें मंदिर के पास एक कमरा मिला, जिसका किराया 3000 रुपया था। यही कमरा पीक सीजन में 5-6 हजार के आसपास मिलते हैं। शाम की 6:30 हो रही है और हम लोग अपने होटल रूम से मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी शाम में 7 बजे के आसपास बाबा केदारनाथ की आरती होती है, तो चलिए बाबा केदारनाथ की आरती में शामिल होते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये रहे हमारे सामने हमारे बाबा केदारनाथ। और फाइनली बाबा केदारनाथ की
संध्या आरती संपन्न हुई, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। आपका भी भैया पहला एक्सपीरियंस था, कैसा रहा बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। इससे पहले भी हम आए थे केदारनाथ, लेकिन संध्या आरती में अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस रहा बाबा केदारनाथ की संध्या आरती में। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से सुबह में। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। अभी सुबह की 5:30 हो रही है और हम लोग अभी अपने होटल रूम से निकल गए बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। अभी लगभग मतलब कि अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद लेंगे और फिर दर्शन के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। मंदिर हमारे होटल रूम से बस पास ही, आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे मंदिर। यहाँ पे हम लोग अभी प्रसाद लेंगे। प्रसाद कितने कितने का अंकल? ये प्रसाद 200 का है, 250 का है, 500 का है, 500 का है, 50 का है। और फिर हम प्रसाद लेकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए कतार में लगने के लिए आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ मन में सिर्फ एक ही भाव उमड़ता है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन का। शिव त्रिपुरारी भोले भंडारी, शिव त्रिपुरारी भोले भंडारी, जग में न्यारी महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा तेरी। शिव शिवा शिव शिवा, शिव शिवा शिव शिवा, शिव शिवा शिव शिवा, शिव शिवा शिव शिवा। सौभाग्य से भीड़ लगभग न के बराबर थी और इसी कारण महज 10 मिनट में ही हमें बाबा केदारनाथ के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मंदिर के ठीक बगल में ही एक और पवित्र मंदिर है, जहां भगवान शिव की पिताश्री का प्रतिमा विराजमान है। वहां दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पीछे पहुंचते हैं, जहां अमृत कुंड स्थित है। मुझ पे कृपा जल ग्रहण करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते, हमारी नजर पड़ती एक विशाल शिला पर, जिसे भीमशिला कहा जाता है। हाँ, वही भीमशिला जिसने 2013 के भीषण आपदा में मंदिर को अपने आंचल में समेटकर सुरक्षित रखा था। तेरा भूला था मैं, उलझनों में था पड़ा, शरण तेरे आया भोले, चरण में तेरे पड़ा, शरण में लो हे विषधारी, हे विषधारी, हे विषधारी। शिव शिवा शिव शिवा, शिव शिवा शिव शिवा, शिव शिवा शिव शिवा, शिव शिवा शिव शिवा। और जैसे ही हम लोग सुबह में बाबा केदारनाथ का दर्शन किए थे, वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी, जिस वजह से हम लोग बाबा भैरव के दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। और अभी बारिश रुकी है लगभग 1 घंटा बाद, और हम लोग जा रहे हैं बाबा भैरव के दर्शन के लिए। आसमान से टपकती हुई हल्की फुल्की बूंदे मानो जैसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद हो। उस पावन बारिश में हम तेजी से आगे बढ़ते उस द्वारपाल की शरण में, जिनके बिना बाबा केदारनाथ की यात्रा अधूरी है, बाबा भैरवनाथ। और फाइनली हम लोग बाबा भैरव का भी दर्शन कर लिए, और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की समाप्ति करते हैं।
हर हर महादेव, जय शिव शंभू।